मेरे मोहतरम व्यूअर्स ने शायद अरिस्टोटल ओनोसिस इसका नाम सुना हो। इसकी क्या खूबी थी? ये दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी का मालिक था, यानी इसके पास एक वक्त में दुनिया में सबसे ज्यादा बहरी जहाज थे। अरिस्टोटल ओनासिस। फिर इसकी शोहरत किस वजह से हुई? JFK, जॉन एफ कैंडी, आप जानते हैं, अमेरिकी सदर, जब उनका कत्ल हुआ तो उनकी जो बीवी थी जैकुलिन कैंडी, बेवा होने के बाद जैकुलिन कैंडी ने ओनासिस से शादी की थी। अब उस ओनासिस के साथ क्या बीता? ताल्लुक था यूनान से, प्रदेश थी तुर्की की, लेकिन ताल्लुक यूनान से था। इसका अपना बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा जजीरा था यूनान में, और उसी जजीरे पर ये अपने बेटे के साथ दफन है, अरिस्टोटल ओनासिस। अब मैं आपको इसकी कहानी सुनाता हूं, फिर आप लोगों ने डॉट कनेक्टिंग करनी है। अरिस्टोटल ओनासिस यूनानी ताजर था, जिस तरह मैंने आपको बताया। दुनिया की सबसे बड़ी जहाज रानी कंपनी का मालिक था, शिपिंग कंपनी का मालिक था। इसके पास बहुत ज्यादा बहरी जहाज थे। जैतून का कारोबार करता था। इसे दुनिया के अमीर तरीन शख्स का एजाज भी हासिल रहा, यानी ये दुनिया का अमीर तरीन शख्स भी बना। अमेरिका की खातून अव्वल जैकुलिन कैंडी से भी शादी की, ये मैं आपको बता चुका हूं। JFK की बेवा थी और तिलस्माती खूबसूरत थी। जवाल का शिकार हुआ और मर गया। ओनासिस की बात हो रही है। उसके इंतकाल पर एक बैनुल-अक़वामी टेलीविजन चैनल ने उसकी जिंदगी पर दस्तावेजी फिल्म दिखाई। अब गौर करना है, फिल्म में इंकशाफ हुआ ओनासिस एक अजीबो-गरीब मर्ज का शिकार था। उसके पपोटों, ये पपोटों के असाब जवाब दे गए थे। पपोटों के बीमारी, सुने जरा, वो अपनी पलकें नहीं उठा सकता था। पलकें नहीं उठा सकता था। डॉक्टरों ने उसके पपोटों पर स्लोशन टेप लगा दी थी, इस तरह ऊपर करके ना टेप लगा दी, जिसके बाद दिन भर उसकी आंखें खुली रहती थी, टेप जो लगी होती थी। रात सोने के बाद वो स्लोशन टेप उतार देता। जब टेप उतारता पपोटे नीचे गिर जाते। उसके पपोटे, उसकी पलकें आंखों पर गिर जाती, अंधेरा हो जाता और वो सो जाता। आंखें क्या होती हैं, कोई मुझसे पूछे। बहरहाल सुबह उठकर वो दोबारा टेप लगवा लेता। फिल्म में जब उससे जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूछी गई तो ओनासिस कुछ देर सोचता रहा और फिर दुखी लहजे में बोला, काश मैं एक बार, सिर्फ एक बार अपनी आंखें खुद उठा सकूं और झपक सकूं। पपोटे। पूछने वाला पूछता है, इस ख्वाहिश के ओज तुम क्या दे सकते हो? ओनासिस ने फौरन जवाब दिया, अपनी पूरी शिपिंग कंपनी, अपनी सारी दौलत, अपना जजीरा। पपोटा उठ जाए। हमारे रब का कर्म देखिए, हम अपनी पलकें खुद उठा सकते हैं। अभी वीडियो देखते हुए आपने कितनी दफा उठाई, गिराई। हमारी पलकों की यह हरकत ओनासिस की पूरी दौलत से कीमती है, क्योंकि वो पूरी दौलत देने को तैयार था। पलकें ही क्या, हमारे रब ने हमारे जिस्म को ऐसी ऐसी नेमतें बख्शी हैं जिनका दुनिया में कोई बदल नहीं। इन नेमतों से कोई एक काम हो जाए तो हम दुनिया भर के खजाने लुटाकर वो नेमत दोबारा हासिल नहीं कर सकते। मेरी एक आंख नहीं है, बाएं आंख। तो मैं कहता हूं कि मुझे आंख ला दें किसी तरीके से, मैं देख सकूं, पूरा देख सकूं। इधर अब क्या है,
दीवार है, जो कुछ भी है, या गाड़ी का बैक मिरर, या मोटरसाइकिल चलाते हुए, यानी क्रिकेट खेलते हुए बॉल जहां पे आके लगता है, क्योंकि बैट्समैन इस तरह खड़ा होता है ना, राइट हैंड, तो ये वाला जो है ना वो पोर्शन ही नहीं है, अचानक गेंद मुंह पे आ लगती है, फिर मैंने जान ही छोड़ दिया, दोबारा हासिल नहीं कर सकते। दिल है एक खुदकार मशीन की तरह, दिन में 1,30,680 मरतबा धड़कता है। दोबारा सुने, 1,03,680 मरतबा धड़कता है। ये धड़कने कम या ज्यादा हो जाए तो हमारी जिंदगी का तमाम राब्ता टूट जाए। ये दुरुस्त है, हम अब मसनूई दिल लगवा सकते हैं, लेकिन उस दिल के बाद जिंदगी किस कदर खौफनाक हो जाती है, हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमारी आंखें 1,10,00,000 रंग देख सकती हैं, 1,10,00,000 रंग देख सकती हैं। आंखें रंगों की शिनाख्त की ये सलाहियत खो दें तो दुनिया का सारा सोना इंसान को उसके रंग नहीं लौटा सकता। हमारी जुबान जैसी कोई ऐसी मशीन इजाद नहीं हुई जो जायका बता सके, जो मूली की तुरशी और सेब की मिठास में फर्क कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 7 मई 2026 की तारीख है और दिन है जुमेरात का। आज के दिन का दूसरा इंटरेक्शन, आपसे दूसरा राब्ता, कुछ आपको दुनिया की खबरें, कुछ पाकिस्तान की खबरें आपके सामने जो है वो रखनी है। लेकिन उससे पहले पहली गुजारिश ये है कि चैनल के साथ छेड़छाड़ किया करें, चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और दोस्तों तक पहुंचाया करें। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो व्यूअर्स थोड़े बहुत देखते हैं तो वो वीडियो को पूरा देखा करें, उससे मैसेज जाता है यूट्यूब को कि ये तगड़ी वीडियो है। इसके अलावा हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है फंड रेजिंग का, उसमें जरूर शरीक हो। कुर्बानी का महीना है और हालात पाकिस्तान के आपके सामने हैं। और दूसरा ये कि चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करें। इन व्यूज पे चैनल नहीं चल सकता, मैं कंफर्ट जोन में नहीं होता, मेरी बहुत ज्यादा जो है वो फिक्रें होती हैं, आप अच्छी तरह समझते हैं। अब अरिस्टोटल ओनासिस की कहानी रिपोर्टों वाली वो आगे बढ़ाते हैं। यकीन कीजिए, हमारी एक एक सांस, हमारे बदन का एक एक लम्हा उसके करम, उसके रहम और उसकी अनायत का ऐलान है। जिस पर उस अनायत, उस रहम और उस करम के सिलसिले बंद हो जाते हैं, वो ओनासिस हो या शाह ईरान, उसकी जिंदगी जबरे मुसलसल हो जाती है। कोई भी हो, इंसान गिड़गिड़ा कर मौत तलब करता है, लेकिन अल्लाह उससे ये नेमत भी छीन लेता है। ये नेमत भी, जॉन कीट्स ने कहा था कि बाज दफा जो मौत होती है ना, वो नेमत होती है, पेन रिलीवर होती है, दुख से निजात दे देती है। ये जॉन कीट्स ने कहा था। यहां पे भी नेमत, यानी नेमत मौत भी छीन लेता है, मौत भी नहीं देता जी। अल्लाह हशर के रोज गुनाहगारों का हिसाब लेगा, लेकिन जो लोग उसकी अनायत, उसके रहम और उसके करम की फहरिस्त से खारिज हो जाते हैं, दुनिया और आखिरत दोनों उनके लिए हिसाबगाह बन जाती है। हिसाब तो वो लेगा, जाहिर है, लेकिन वो यहां भी कुछ दिखा देता है। जनरल बाजवा, मुशर्रफ, जिया दिखा देता है यहां भी।
बात अगर अजाब की तरफ आ निकली है तो एक और तरह का अजाब भी होता है जिसमें इंसान की आंखें तो काम करती हैं, वो रंगों में तमीज तो कर सकता है, लेकिन उसकी शनाख्त की हिस्स कम हो जाती है। शनाख्त, उसकी जुबान बोलती है लेकिन लफ्जों से मानी उड़ जाते हैं, उसके कदम उठते हैं लेकिन मंजिलें गुम हो जाती हैं। वो सुन सकता है, चख सकता है, छू सकता है, लेकिन उसका एहसास जवाब दे जाता है। ये अजाब सिर्फ इंसानों पर नाजिल नहीं होते, ये कौमों पर भी उतरा करते हैं। क्या ख्याल है अपनी कौम के बारे में? ये कोई आम चीजें नहीं होती जो आपके सामने पेश की जाती हैं, आम चीजें नहीं होती, ये बड़ी छान फटक के बाद पेश की जाती हैं आपके हुजूर। पूरी पूरी कौमों की अकल पर पट्टी चढ़ जाती है, वो अपने रब की याद से गाफिल हो जाती हैं, और उससे बड़ा अजाब भी कोई नहीं कि इंसान एक रब की बारगाह से निकलकर, अब सुनने वाली बात है, हजारों लाखों खुदाओं की चौखटों पर सजदा रेज हो। एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदे से देता है आदमी को निजात। हर चौखट पे सजदा, वो सजदा छोड़ के कौम को देख ले, सालसी हो रही है। नोबेल इनाम जो है ना वो दिए जा रहे हैं, एक मुल्क का नाम निहाद से वजीर आजम वो एक कातिल को, एक पिच्चे को सलूट कर रहा है, और उसके पीछे खड़ी हुई इटली की जॉर्जिया मेलोनी वो मुंह पे हाथ कर रख लेती है कि इतना भी कोई घटिया हो सकता है जो सलूट कर रहा है दूसरे मुल्क के वीर सदर को। देखा है आपने, यही कौमें होती है ना कोई मंजिल, अकल पे पट्टी, मकसूद चपड़ासी, पैसे, ट्विन टावर्स। जी, ये कौमों पर भी उतरा करते हैं ये अजाब। पूरी पूरी कौमों की अकल पर पट्टी चढ़ जाती है, वो अपने रब की याद से गाफिल हो जाती हैं, और इससे बड़ा अजाब कोई भी नहीं कि इंसान एक रब की बारगाह से निकलकर हजारों लाखों खुदाओं की चौखटों पर सजदा रेज हो, लेकिन उसे कहीं पनाह न मिले। कहां पनाह मिल रही है हमें? उसे कहीं अमान न मिले। बर्नार्ड शॉ ने कहा था, इंसान भी अजब चीज है, एक पत्ता एक मक्खी नहीं बना सकता, लेकिन सैकड़ों हजारों खुदा बना लेता है। सैकड़ों हजारों। यूसुफ अलैहिस्सलाम की बोली लग रही थी मिस्र के बाजार में। दौलत को देखा है हमने मिस्र के बाजार में, सितम जरीफ पैगंबर खरीद लेती है। बोली लग रही थी तो अजीज मिस्र आए पूतीफार, तो उन्होंने तारुफ पूछा, उन्होंने बताया मैं कनान से हूं, याकूब का बेटा हूं, और खुदा यकता को मानता हूं, एक खुदा को मानता हूं। तो वहां पर सारे मिस्री हंस पड़े कि बड़े गरीब हो यार, एक खुदा को, तुम्हारा एक खुदा है, एक खुदा को मानते हो, हमारे तो कई है। बर्नार्ड शॉ वही कह रहा है ना, हजारों खुदा मक्खी नहीं बना सकते, पत्ता नहीं बना सकते, हजारों खुदा बना लेते हैं। उसमें दौलत है, उसमें घर है, उसमें मर्सिडीज है, उसमें V8 है, उसमें स्टेटस है, उसमें MNA शिप है, उसमें सब कुछ है, खूबसूरत औरत है, सब कुछ शामिल है। हजारों खुदा बना लेता है, सैकड़ों। अल्लाह जब कौमों पर या किसी शख्स पर अजाब नाजिल करता है तो वो कौमें या वो शख्स खुदा साजी में मसरूफ हो जाती हैं, खुदा साजी में खुदा बनाने लगती हैं, खुदा बनाने लगती हैं वो कौमें, और वो शख्स हर नया खौफ उन्हें एक नए खुदा की तरफ ले जाता है। आसिम मुनीर साहब, एक्सटेंशन, लाइफ टाइम इस्तिस्ना, पूरी जिंदगी कोई न छेड़े,
दूसरों को जेल में साड़ना, दूसरों को सोटे, डंडे, कैदियों के साथ। मैं आपको सुहेल बिन अमर के बारे में बताता हूं। ये मेरा ख्याल है जंग बदर में कैद हुआ था शख्स, सुहेल बिन अमर। ये इतनी गलाजत बकता था, इतनी गलाजत बकता था रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। जब कैद हुआ ना, तो उमर इब्न खिताब ने अपने मखसूस स्टाइल में पूछा कि इसके दो सामने वाले दांत तोड़ देते हैं। इसी मुंह से ये गलाजत बकता था। तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा को क्या जवाब देंगे, क्या हक है हमें दांत तोड़ने का। कैदी और गालियां बकने वाला। हजरत अबू अयूब अंसारी से रवायत है, खातून ने शिकायत की, कोई कैदी था कि मिलने नहीं दिया जाता। तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस तरह करता है ना या करते हैं, क़यामत वाले दिन उनको अपनों से नहीं मिलने दिया जाएगा, उनको अपने नहीं दिखाए जाएंगे। ये जनरल आसिम मीर साहब क्या कर रहे हैं आधी रात को? वो इमरान खान के साथ तो है ना, बुशरा बीबी के साथ क्या मसला है इनका? खौफ खौफ मौत में तो आना है। इतना खौफ बंदे को। उधर जर्नैली, चीफी सीडीएफ में, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी में, आर्मी चीफ में, ताहयात इम्यूनिटी में कर ले, कुछ भी नहीं होता। सिर्फ बुज़दिली जाहिर होती है, सिर्फ बुज़दिली जाहिर होती है और कुछ भी नहीं होता। नया खौफ उन्हें एक नए खुदा की तरफ ले जाता है। कभी नेतन्याहू खुदा, कभी ट्रंप खुदा, कभी मार्को रूबियो खुदा, और हर खुदा उन्हें एक नया खौफ तोहफे में दे जाता है। नया खुदा नया खौफ देता है। ये भी खौफ से थर थर कांपते रहते हैं। बाहर आ गया तो उल्टा लटका देगा, ये कर देगा। हम लोग भी मनहैसुल कौम इन्हीं छोटे छोटे खुदाओं और इन्हीं खौफों का शिकार हैं, ये जानते हुए कि जो रब हमारी पुतलियों में 1,10,00,000 रंग उतार सकता है, वो अगर चाहे तो हमें ट्रंप के खौफ से भी रिहाई दे सकता है। लेकिन क्या कीजिए, मेरा रब सिर्फ उनकी मानता है जो मेरे रब की मानते हैं। मसला ये है, उनकी मानता है जो उसकी मानते हैं। ट्रंप से डरें, जिससे मर्जी है डरें, डरना पड़ता है। खुदा से नहीं डरते तो फिर डरना पड़ता है। ओहदे के लिए किस माय ऐस तारीफें करनी पड़ती हैं, सलाम करना पड़ता है। वरना स्टैंड तो ईरानियों ने लिया, मार दो। कभी स्टैंड लिया 78 साल में, कभी अमेरिका के सामने कभी स्टैंड लिया कि नहीं करते जी जो करना है। सऊदिया और कुवैत मुकर गए। सऊदिया और कुवैत ने कहा जी अड्डे चौ अड्डे अपना चौ। क्या कर लेगा सऊदिया का अमेरिका? कुवैत ने इस सारी जंग के दौरान कुवैत का 1 लीटर जो है वो तेल नहीं बिका, 1 लीटर कुवैत का। तो कुवैत ने भी कहा कि आपने जो है ना वो उठाएं, सारा 3 डब्बा उठाएं और निकले यहां से। क्या कर लिया अमेरिका ने? ये जो फ्रीडम ऑपरेशन था, फ्रीडम ऑपरेशन, ये जो ट्रंप ने खत्म किया, सऊदी की वजह से किया। मोहम्मद बिन सलमान को बेइज्जती भी याद थी ना, जो बेइज्जती की ट्रंप ने, ये सारा उसने रुकवाया। उसने कहा खबरदार हमारी स्पेस इस्तेमाल नहीं करनी। हालांकि आपको पता है मैं सऊदीज पे कितना खिलाफ हूं, सऊदीज के। यहां पे अच्छा खेला है मोहम्मद बिन सलमान। उसने कहा अड्डे नहीं इस्तेमाल करें, निकलो, हम हिफाजत कर लेंगे, हम कर लेंगे हिफाजत। कुवैत ने कहा है बस, सारे कह रहे हैं, कतर ने कहा है बस। क्योंकि चीन ने क्या कहा है? चीन ने कहा है कि ताकत का तवाज़ुन खित्ते में बदल गया है। अब ईरान पहले वाला ईरान नहीं रहा।
ये चीन ने कहा है, हमारे बारे में कभी नहीं कहा। हिमालय से ऊंची, शहद से मीठी, समंदर से गहरी, हमारे बारे में कभी नहीं कहा। उन्हें पता है फट्टू हैं, सारे फट्टू हैं, फट के गले में आ जाती है इनकी अमेरिका का नाम सुन के। ईरान के बारे में चीन ने कहा है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, ईरान पहले वाला नहीं रहा। इसका यह भी मतलब था कि अब नहीं छेड़ना, न छेड़ मलंगा नू, चीन ने कहा है। याद करें, अभी जंग लगी थी तो मैंने आपको कहा था कि ईरान को चीन और रशिया नहीं गिरने देंगे, जो मर्जी हो जाए। आप देख लें, तो सऊदीया ने कहा है कि नहीं जी, एयर स्पेस ना। कुवैत ने भी कहा है ना। बस क्या किया अमेरिका ने, क्या कर लेगा अमेरिका, क्या किया ईरान का अमेरिका ने। अब सिर्फ अमेरिका चाहता है फेस सेविंग, ईरान नहीं दे रहा फेस सेविंग। डोनाल्ड ट्रंप के साथ कुत्तेबाजी हो रही है अमेरिका में, और डेमोक्रेट्स तो अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने माल बनाया है। विडकॉफ, कृष्णर, ट्रंप, उसके बेटे, उन्होंने सिर्फ माल बनाया इस जंग में, मार्केट को ऊपर नीचे करके, बयानात दे के। फट्टू यहां पे स्टैंड ले लें अमेरिका से, नहीं मानते। लेकिन पोर्न स्टार्स के पैसे, IMF के पैसे, वर्ल्ड बैंक के पैसे, उधर आपको बताया कि आयतुल्लाह खुमैनी के घर फ्रिज नहीं था। ये आयतुल्लाह खामेनी कुरान पढ़ते हुए शहीद हो गए। इधर नया वो किस लिए बन रहा है, DHA, वो भी बन रहा है नया। बुज़दिल तरीन, बुज़दिल किस खड़े हो जाएं। बहरहाल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादर ट्रस्ट का केस लगता है, और यह अब दुनिया की अनोखी मिसाल सुने। बैरिस्टर सुलेमान सफदर कहते हैं कि मैंने खान साहब से मिलना है, तो उन्होंने कहा कि आखिरी मौका दे रहे हैं, आखिरी 1.5 साल हो गए, नैब ले रहा है, डेटें ले रहा है, हुकूमत ले रही है। पहली दफा सुलेमान सफदर ने कहा है तो सरफराज डोगर ने कहा है कि ये आखिरी मौका है, हम फैसला सुना देंगे, केस खारिज कर देंगे। क्यों? क्योंकि मोहसिन नकवी ने कहा है कि इस्लामाबाद अबसार आलम ने कहा है कि मोहसिन नकवी GHQ से, आसिम मुनीर से अहकामात लेता है और हाई कोर्ट पहुंचाता है, और हाई कोर्ट आगे हुक्म सुनाता है। ये भी वहीं से आया है, सहूलतकारी है, सहूलतकारी जो कि जनरल आसिम मुनीर कर रहे हैं। अब उन्होंने जो है ना, ये जो 25 करोड़ के ओरिजिनल मालिक हैं जर्नैल, ये इन्होंने मैगजीन लोड कर ली है। इजलास बुला लिया गया है, 28वीं तरमीम। जरदारी के ज़हन में है कि बजट भुगत जाए, बजट ये कहते हैं कि बजट से पहले तरमीम। अब तरमीम में जो मेन बात है, मेन बात वो है सूबों का हिस्सा। सूबे गलत भी इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये देखें ना मुख्यमंत्री को किस तरह उड़ा रही है, यानी कर्ज लेता है वफाक, ठीक है, वो आगे सूबों को देता है। अब कर्ज उतारना है वफाक ने, और सारा बोझ पड़ गया वफाक, ये तो सूबे गए। कोई क्या, सिंध में देखें कितने साल हो गए, पंजाब में देखें कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं। बलोचिस्तान तो वैसे भी आपको पता है भाई लोगों का है, वो कोई अवामी काम थोड़ा बहुत खान साहब के दौर में, जब खान साहब बाहर थे तो KPK में जी BRT या सेहत कार्ड, ये उधर चले कोई पैसे लगते रहते हैं, वो भी खान साहब की वजह से। अब इनकी नजर है सूबों के हिस्से पे, कि जो सूबों को हिस्सा जाता है इंडिया में। अब सूबों का हिस्सा जाता है तो जरदारी की स्टेट सिंध लॉन्चिंग के तो कहां से जाएंगी? बकौल अबसार आलम के सिंध के मुख्तलिफ एयरपोर्ट से स्पेशल जहाज बोरियां भर भर के जो ले जाते हैं, वो कहां से लेके जाएंगे? यानी सारे वो आपको बताया ना, हमारी जुबान में कहते हैं नी वसदे घर बदनीता दे। और सारे जो बदनीयत हैं,
सारे अब कह रहे हैं कि वो जो बेनजीर वाला प्रोग्राम है उसमें 850 अरब रुपए दिया जाता है, वो भी खली वली होता है। मैं जानता हूं लोगों को, मैं जानता हूं जो पैसे ले रहे हैं वो दे सकते हैं, वो दे सकते हैं। बड़ी खूबसूरत बात की थी मौला अली ने। एक बंदे ने कहा, ज़कात बांट रही थी, जी कई लोग ऐसे ज़कात ले रहे हैं जो मुस्तहिक भी नहीं है। तो मौला ने मुस्कुराकर कहा था, वो जल्द हो जाएंगे, जो ले रहे हैं ना वो बहुत जल्द मुस्तहिक भी हो जाएंगे, गिनों ले रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल ही 850 अरब, इसमें 16वें ग्रेड के, इमरान के दौर में जो स्कैंडल आया था, सानिया निश्तर ने पकड़ा था, 18वें ग्रेड के अफसर, उनकी बेगमात, इन्होंने क्या क्या किया हुआ है पता है? इन अफसरों ने इनके घर जो काम करते हैं ना मुलाजमीन, उनके घर, उनके नाम पे पैसे ये ले रहे हैं, उनके नाम पे। उनको 1000-2000 रुपये पकड़ाया, खुद ले लिए। 850 अरब। अगर इंडस्ट्री लगाई जाए, यूनिवर्सिटीज बनाई जाए, या टेक्निकल कॉलेज बनाए जाए, 850 अरब के, लेकिन नहीं, भिखारी रखना है। एक बदमाश है वो पत्नी रुबीना खालिद, वो चेयरपर्सन है, वजीर के बराबर उसकी इमरात हैं, एक बदमाशी भी है। और आगे मुजारे, केपीके में 4 करोड़ और 53 लाख केपीके में ये ज़कात का पैसा खा लिया है। किसने खाया है? एक स्केल से लेकर 1 से 17वें स्केल के बंदों ने मिलके 4 करोड़ और 53 लाख रुपया बांट लिया है। और उसमें आधी से ज्यादा तादाद जो है वो वफाकी मुलाजमीन की है। 4 करोड़ 53 लाख ज़कात का खा लिया है सरकारी मुलाजमों ने। मियांवाली में एक बंदे ने मरे हुए पेंशनर्स के वो कापियां, जो सिस्टम होता है मुझे तो नहीं पता, उसने 75 लाख रुपया निकलवा लिया है। 75 लाख रुपया मरे हुए पेंशनर्स का स्कीम चला के, 75 लाख। वो पेंशनर जो मर गए हैं उनका, कि अभी जिंदा है, उसने जिंदा रखे हुए थे कागजों में। केपीके में 4 करोड़ 53 लाख, एक यानी एक स्केल से 17वें स्केल तक के मुलाजमीन बांट के खा गए हैं। और ये जो है 850 अरब बेनजीर वाला, आधे से ज्यादा वापस इन्हीं के पास जाता है। आधे से ज्यादा, लिख ले मेरी बात, इन्हीं के पास जाता है। ये अफसरान, इनकी बेगमात, आगे उनकी आयाएं, उनके मुलाजिम, यानी औरतों के घर वाले बाहर हैं, बुरके करके वो लाइनों में लगे। मैं जाती तौर पे जानता हूं भाई, किसी को नहीं कह रहा, मैं जाती तौर पे जानता हूं। लेकिन मौला अली वाली बात याद आती कि हो जाएंगे, जो ले रहे हैं ना ज़कात, डिजर्विंग नहीं है तो वो हो जाएंगे, ज़कात के काबिल हो जाएंगे जल्दी। उसमें भी नजर है, 850 अरब पे भी नजर है, सूबों के हिस्से पे भी नजर है। फिर सबसे बड़ी बात वो जो उन्होंने मैगजीन लोड की है, जरदारी चाहता है कि बजट के बाद हो, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ये तो चला जाएगा पुराने कानून के तहत, सिंध में बेनजीर में चला जाएगा। चलो आखिरी इनिंग्स ये चाहते हैं कि बजट से पहले हो। अब 28 को की पत्नी, कोई मुझे तारीख नहीं पता, इजलास तलब कर लिया, अगलों ने जरदारी को कहा करो तलब। अब किस तरह न करें, सारे काने, जरदारी किस तरह तलब न करे इजलास। अभी हमने इब्तिदाइया में क्या पढ़ा कि ये खुदा से डरते होते तो जर्नैलों से डरते। क्या है जर्नैल? बंदे खाते हैं, मार देते हैं ना, मार देते हैं। ये 20 साल बाद मर जाएंगे, 30 साल बाद मर जाएंगे, 40 साल बाद मर जाएंगे, ये भी मर जाएंगे। यही तो हौसला होता है कि ये भी मर जाएंगे। क्या करते हैं जर्नैल? Who the hell are these bloody journals?
क्या है ये? लेकिन अबू काने उनके पास फाइलें हैं, जरदारी के पास उनकी फाइलें हैं, एक घराना एक कुंभ है। बहरहाल अब ये तरमीम 28वीं आ रही है और इसमें मोस्ट प्रोबेबली यानी आपको एक और वर्दी वाला सदर मिलने जा रहा है। बड़ी ख्वाहिश है, बड़े दिन हो गए हैं। यानी आप देखें ना कि जनरल परवेज मुशर्रफ को कितना अरसा हो गया है, परवेज मुशर्रफ को गए हुए कितना अरसा हो गया, वर्दी में हमने सदर नहीं देखा। यानी मेरे बच्चों की बड़ी ख्वाहिश है कि वो वर्दी में सदर देखें या वो वर्दी में खलीफा देखें। मेरे बच्चों की खलीफा देखने की भी ख्वाहिश है, वो वर्दी में सुल्तान देखें। यानी ये भी मेरे बच्चों की ख्वाहिश है, अर्तुगरुल और उस्मान को देखना कि सुल्तान किस तरह होते हैं, अमीरुल मोमिनीन जिस तरह सलमान बिन अब्दुल मलिक था। मेरे बच्चों की ख्वाहिश है वो देखें। मेरे बच्चों की ख्वाहिश है कि वो जो इस तरह सलाम नहीं करते रुकू में जाके जिल्ले इलाही सूरज तुलू होने की इजाजत चाहता है, मेरे बच्चों की वो भी ख्वाहिश है कि वो भी देखें। तो फिर ये तरमीम आ रही है, मैंने उनको कहा थोड़ा सब्र करें, ठंडा करके खाएं, नई तरमीम आ रही है, इसमें वर्दी वाला सदर भी आपको मिलेगा, अमीरुल मोमिनीन मिलेगा, खलीफतुल मुस्लिमीन मिलेगा, सुल्तान आजम मिलेगा, आपको सलमान बिन अब्दुल मलिक मिलेगा, कॉर्निश बिजाल आने वाले आपको सलाम मिलेंगे। सूबों का बजट कम कर दिया जाएगा बल्कि काट दिया जाएगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट के 850 अरब 850 अरब 850 अरब ये सारी चीजें बहरहाल मैगजीनें लोड हो गई हैं और जो है वो तरमीम होने जा रही है। और जो 73 के आइन के तनाजुर में मौलाना उनकी शलवार वाली जेब में मौलाना, तो बाकी सारे आपको पता है कोई क्या कर सकता है, कोई क्या कह सकता है। नवाज शरीफ बोलेगा, शहबाज शरीफ बोलेगा, जिनका खुदा ट्रंप है, ये जो सारी अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल नहीं बल्कि रहम और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।